नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो है कि चंडीगढ़ जेल पुलिस में एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट और लोकेशन की। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, जैसे मैंने पहले बताया, जो प्रिजन डिपार्टमेंट होता है, जेल डिपार्टमेंट होता है चंडीगढ़ का सेक्टर 51 में, वहाँ पे ये रिक्रूटमेंट आई है। और ये रिक्रूटमेंट जेल वार्डन की है। अब थोड़ा सा बता देता हूँ, जेल वार्डन क्या होता है। जो पूरी जेल का ध्यान रखता है, पूरी जेल की सुपरविजन करता है, उसको जेल वार्डन बोलते हैं। अब ये समझते हैं कि किसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या ये सबके लिए है? नहीं, ये सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन का मतलब जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, वो एक्स सर्विसमैन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले पुलिस कांस्टेबल थे या हेड कांस्टेबल थे या एएसआई थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस में, तब भी आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैरामिलिट्री से है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, अगर आप वहाँ से हैं तब भी आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप सिविल है तो आपके लिए ये अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फ़ीस की। यहाँ पे इन्होंने कोई भी फ़ीस नहीं रखी किसी भी कैटेगरी के लिए। आप कोई भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी गवर्नमेंट फ़ीस के। अगर आप कैफ़े में जाके करते हैं तो कैफ़े वाले अपनी फ़ीस लेंगे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपकी कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट तो कोई नहीं है आपकी, ऐसा नहीं है कि कोई मिनिमम एज लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 65 ईयर की है। अगर आप 65 ईयर से कम है, चाहे आप 60 के भी हो गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 65 ईयर से कम है तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर तक क्वालिफिकेशन की बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपका कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं आपने किसी भी बोर्ड से की होगी चलेगा, लेकिन कम से कम 10th पास जरूरी है। अगर आप 8th पास करके आर्मी में गए थे तो ये जॉब आपके लिए नहीं रहेगी। चलिए सैलरी की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे 19,900 मतलब 19,900 आपकी कम से कम सैलरी होगी, और ये 63,200 तक जा सकती है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप सेलेक्ट कैसे होंगे। देखिए यहाँ पे ना तो कोई आपकी रिटन टेस्ट है, ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा, ना ही आपका कोई फिजिकल होगा। ये तीनों चीज़ें नहीं होगी। ना रिटन टेस्ट होगा किसी भी तरह का, ना किसी भी तरह की इंटरव्यू होगी, और ना ही किसी तरह का फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट से मेरा मतलब कोई भी रेस नहीं है, कोई भी लॉन्ग जंप नहीं है, कोई भी हाई जंप भी नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर सिलेक्शन होगी कैसे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके 100 मतलब 100 में से टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे बिना किसी टेस्ट, बिना किसी इंटरव्यू। अब इस चीज़ को बस ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी सिलेक्शन किस बेस पे होगी। ठीक है, पहले आपको ये पता चल गया कि 100 मार्क्स का टोटल पेपर है। अब आपको 100 मार्क्स में कितने मार्क्स मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर सपोज आपने 10th क्लास पास की है तो 10 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने 12th भी की है तो 5 मार्क्स और मिल गए, और अगर आपने कहीं से ग्रेजुएशन भी की है तो 5 मार्क्स और मिले। 20 में से 20 में से आपको एजुकेशन के बेस पे, क्वालिफिकेशन के बेस पे मार्क्स मिलेंगे। तो 20 मार्क्स तो यहाँ पे आपके हो गए। ठीक है, 20 में से अगर आपने 10th की है तो 10 मार्क्स, अगर 10th और +2 दोनों की है तो 15 मार्क्स, और अगर आपने 10th +2 और ग्रेजुएशन तीनों की है तो आपके खाते में आ गए 20 मार्क्स। ठीक है, अब दूसरी चीज़, लेंथ ऑफ सर्विस, यानी आप कितनी सर्विस करके आए हैं आर्मी में, पुलिस में, नेवी में, बीएसएफ में, जहाँ से भी आप रिटायर हुए, आपने कितनी सर्विस की है। 20 में से मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है जी, 20 में से। तो इसका उन्होंने बताया है कि अगर आपने 1 साल सर्विस की है तो आपको आधा मार्क मिलेगा। सपोज आपने आर्मी में 1 साल सर्विस की है तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा। 2 की है तो 1 मार्क मिलेंगे। सपोज आप 30 साल लगा के हैं तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। जितने साल आपने सर्विस की है उसका आधा आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब मैक्सिमम सर्विस आपकी 40 साल की हो सकती है, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स जो उन्होंने 20 मार्क्स रखे हैं। इसका मतलब 20 में से आपको एजुकेशन के बेस पे मिलेंगे, और 20 में से आपको जो है जो सर्विस, कितने साल की सर्विस की है आपने, उसमें से मिलेंगे। ठीक है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए अपना अपना। ठीक है, जितनी भी आपने सर्विस की है उसका आधा आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं बाकी। अब ये जो अगले 30 मार्क्स है वो आपको मिलेंगे बीएमआई,
BMI, बॉडी मास इंडेक्स के बेस पे। अब जिनको तो पता है बॉडी मास इंडेक्स क्या है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अपने मार्क्स खुद घर पे कैलकुलेट कर लीजिए। बॉडी मास इंडेक्स निकालने का एक फार्मूला होता है, ऊपर आप अपना वेट लिखो किलोग्राम में और नीचे अपनी हाइट लिखो, ठीक है। मान लीजिए आपका मास है 80, आपका भार है 80 किलो, ठीक है, और आपकी हाइट है 160 मीटर। अब 160 मीटर के 160 सेंटीमीटर, जब 160 सेंटीमीटर के मीटर बनाते हैं तो 1.6 आता है, ठीक है। तो हाइट के स्केयर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जब 80 को हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 1.6 से, तो आपका आंसर आता है 31.25, 31.25। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपका जितना वेट है उसको ऊपर रखिए और नीचे आपकी हाइट इन मीटर, जो आपकी मीटर में हाइट है उसका स्केयर बनाइए, ठीक है। स्केयर मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आपकी हाइट मान लो 1.6 मीटर है तो 1.6 इंटू 1.6 2 बार, ठीक है। फिर दोनों को डिवाइड कीजिए कैलकुलेटर पे और आपको पता चल जाएगा आपका BMI कितना है। अगर आपका BMI 33 से ज़्यादा हुआ लेकिन 35 से कम हुआ तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 31 से लेके 33 के बीच में है तो 10 मार्क्स, 28 से लेके 31 के बीच में है तो 15 मार्क्स, 25 से 28 के बीच में है तो 20 मार्क्स, 22 से 25 के बीच में है तो 25 मार्क्स, और अगर आपका BMI 19 से लेके 22 तक आता है तो ये आइडियल है, फिर आपके 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका BMI 19 से नीचे आ गया, 19 से नीचे चला गया, तो आपको अंडर वेट समझ के निकाल दिया जाएगा। तो आपको BMI भी कैलकुलेट करना है, तो 30 मार्क्स में से आपको BMI के लिए मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो मार्क्स बचे हैं 30 मार्क्स, वो आपको सेना में कौन सा चक्र मिला या कौन सा मेडल मिला उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको परमवीर चक्र से नवाजा गया है तो आपको पूरे 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको अशोक चक्र मिला है, ठीक है, 25 मार्क्स, महावीर चक्र के लिए 20 मार्क्स, कीर्ति चक्र के लिए 15 मार्क, वीर चक्र के लिए 10 मार्क, इसी तरह आपको शौर्य चक्र मिला है तो 8 मार्क, और सेना में अगर मेडल मिला है तो 5 मार्क। इनमें से जो भी हाईएस्ट होगा वो आपके मार्क्स। सपोज आपको 2 मेडल मिले हैं तो आपको दोनों के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जैसे मान लो आपको वीर चक्र और परमवीर चक्र दोनों मिला है, तो जो ऊंचा वाला है परमवीर चक्र, उसके लिए आपके 30 में से मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। एक ही मेडल के मार्क्स मिलने हैं। तो इस तरह आपका 100 नंबर का पेपर होगा और जितने भी मार्क्स आएंगे फिर बाद में एक लिस्ट आएगी, अगर उसमें आपका नाम है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फॉर्म को फिल कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, आप किसी कैफ़े में जाके प्रिंट करवा सकते हैं इस फॉर्म का, उसके उनके प्रिंटर की हेल्प से, और फिर उसको अच्छे से फिल करके, ठीक है, भेज सकते हैं। आप कहाँ भेजना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, वो मैं सारा आपको बताऊँगा। देखिए इस तरह का फॉर्म मिलेगा, मैं सारा फिल करके नहीं दिखाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ पे नाम लिखिए, फादर नेम लिखिए, जितना भी जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी है वो आप फिल कीजिए। इस फॉर्म का जो PDF है वो मैंने नोटिफिकेशन में अपने जो आपका नीचे बॉक्स होता है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैंने डाल दिया, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप लैपटॉप से कीजिए इस चीज़ को, फ़ोन से मत कीजिए, फ़ोन से कई बार डाउनलोड नहीं होता, फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि सर फॉर्म नहीं डाउनलोड हो रहा। तो यहाँ फिर आप उस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर लीजिए, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप कैफ़े जाइए, वहाँ पे ये वीडियो दिखाइए उनको, ये फॉर्म दिखाइए, ये नोटिफिकेशन दिखाइए जो मैंने नीचे डाली हुई है, वो आपको आपके लिए प्रिंट कर देंगे। फिर उसको फिल कैसे करना है वो तो बहुत ही ईजी है, जहाँ पे नेम लिखा है नेम लिख देना, फादर नेम लिखा फादर नेम लिख देना, सारा लिख के, और फिर आपको कहाँ भेजना है। एड्रेस की अगर बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एड्रेस, सुप्रीडेंट मॉडल जेल सेक्टर 51 चंडीगढ़। लास्ट डेट से पहले पहले ये वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है जी। इस एड्रेस पे आपको फॉर्म जो है वो भेज देना है। आगे बात करते हैं कितनी पोस्ट है, लेकिन पोस्ट से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा आपके साथ कि आपको साथ में प्रूफ क्या क्या लगाने हैं ये फॉर्म के साथ, ये मिस हो गया मुझसे। अब फॉर्म के साथ क्या क्या प्रूफ लगाने, एक तो आपका एज प्रूफ होना चाहिए, मतलब आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके रिटायरमेंट ऑर्डर जो आते हैं वो आपके पास होने चाहिए, उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी भेजनी है। और चौथी चीज़ जो आपने भेजनी है वो PPO भेजना है, आपके जो भी आर्मी से रिटायर होते हैं उनके पास एक PPO होता है, PPO की कॉपी, तो वो आपने भेजना है। और पांचवी चीज़ आपने भेजनी है सेल्फ डिक्लेरेशन। आई होप आप सबको पता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होती है, जिसको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता देता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन होती है कि आप ये लिखोगे कि मेरे नाम पे कोई भी पुलिस रिकॉर्ड या कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। जो नोटिफिकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया है वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर अपने कैफ़े वाले से बात कर सकते हो, वो आपके लिए ये काम कर देगा।
बात करते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की। यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट अभी 47 है, जिसके लिए ये सारी रिक्रूटमेंट हो रही है। 47 भी कम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सर्विसमैन ही कर रहे हैं। तो जो बड़े अच्छे रैंक से रिटायर हुए लोग, जिनको परमवीर चक्र वगैरह मिला है या जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह की है, उनके लिए तो ये बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग कर नहीं सकते, बाकी जो 10th + 2 वाले वो भी ट्राई करें, क्योंकि वार्डन के लिए अक्सर जो मेजर या कर्नल रिटायर होते हैं वो नहीं ट्राई करते। ठीक है, तो जो भी कांस्टेबल के तौर पे रिटायर हुए हैं या दूसरी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। आप सब ट्राई करें, आप सब इस फॉर्म को फिल करें, कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं है इसकी, आराम से ट्राई करें। ये एक ही दिन में पहुंच जाती है चंडीगढ़। अगर आप आज भी ट्राई करते हो तो ये आराम से चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। ठीक है, एक ही दिन में। तो द थिंग इज़ कि ये आप ट्राई ज़रूर करें। आगे हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। ये अच्छे से सुन लोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये जॉब जो है 1 ईयर के लिए है, 1 साल के लिए है। ठीक है, अगर 1 साल में, कम से कम 1 साल के लिए है। उसके बाद अगर ये वैकेंसी फिल नहीं करती गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी बढ़ भी सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 साल के लिए है, 1 साल से बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से या प्रमोशन से इसको फिल कर देते तो आपकी जॉब चली जाएगी। ये है गवर्नमेंट जॉब ही वैसे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो कंडीशन रखी है। बट मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप फिल करते हो और ले लेते हो तो 1 साल के बाद भी आपको मिलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी वो रिक्रूटमेंट नहीं करते या इतनी जल्दी किसी की प्रमोशन नहीं होती। तो आप ट्राई कीजिए। ये सुन के आप निराश मत होना या वीडियो मत बंद कर देना कि सिर्फ 1 साल के लिए है। ठीक है, तो ये जॉब जरूर 1 साल के लिए है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल भी है, इसके बाद भी बढ़ सकती है आपकी। ठीक है, दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपका 1 साल काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आज से नहीं होगा, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उससे होगा। और तीसरा, जैसे मैंने बताया कि ईयरली बेसिस पे ये बढ़ भी सकती है, ये इंक्रीज भी हो सकती है। बट आपकी उम्र फिर 65 से कम होनी चाहिए। अगर आपने मान लो आज अब 64 ईयर के हैं, 64 साल के हैं, ठीक है, तो जब आपने 1 साल पूरा कर लिया तब तो आप 65 के हो गए, 65 के हो गए। तो 65 में तो आपको पक्का निकाल देंगे वो। ठीक है, अगर आप लेट्स से 37 के हैं या 38 के हैं और आपकी 1 साल के बाद आप 39 के हो गए, तो आपको नहीं निकालेंगे। तब आप तभी निकलोगे अगर वो रिक्रूटमेंट कर लेते इस चीज़ की। और भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। यहाँ पे एक टर्म कंडीशन ये भी है कि जो आपकी पे है वो फिक्स होगी पहले से ही। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने लास्ट बेसिक पे कितनी उठाई थी जब आप आर्मी में थे या पुलिस में थे, तो उस टाइम पे कितनी पे आपने उठाई थी उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक कंडीशन ये है कि 18 डेज़ की कैजुअल लीव आपको मिलेगी 1 साल में। 1 साल में आपको 18 बेसिक छुट्टियाँ मिलेंगी जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी जो छुट्टी है वो असेसिबल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उसके बाद आपके जो ऑफिस आवर्स है वो बीतेंगे जेल डिपार्टमेंट में। ठीक है, आपका सारा टाइम बीतेगा ड्यूटी में, जो भी आप ड्यूटी करेंगे उस पर आपका सारा टाइम बीतेगा। ये थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसके बाद एक टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सारा कुछ होगा। ठीक है, आप कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि ये पोस्ट आपकी है, आप कोई भी कानूनी तौर पे दावा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे उनको कोई अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है तो बिना किसी नोटिस के आपको निकाल भी सकते हैं, ये भी एक उनकी है कंडीशन। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। ये लास्ट चीज़ रहेगी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी 11 जनवरी को स्टार्ट हुई है और इसकी लास्ट डेट है 20 जनवरी 5 बजे। मतलब 20 जनवरी से पहले 20 जनवरी शाम को 5 बजे से पहले आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ, तभी आपको रिक्रूट किया जाएगा, अदरवाइज आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अगर कोई भी डाउट बचा है। वैसे तो मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता ही दी है। और इस चैनल को शेयर कीजिए उनके साथ जिनके साथ आप चाहते हैं कि उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिले या उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, नई जॉब में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।